अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए उसे छत्रपति कहते हैं। हमारे कुछ महान इतिहासकार मानते हैं कि शिवाजी महाराज धोखेबाज, लुटेरे और पहाड़ी चूहे थे। ऐसा कहने वाले इतिहासकार तो मर गए और अब कुछ गिने चुने ही बचे हैं जो ये कहने की हिम्मत कर सकते हैं। दरअसल ऐसे इतिहासकारों का उद्देश्य रहा है कि ढूंढ ढूंढ कर भारत के गौरव को नष्ट, भ्रष्ट और भ्रमित किया जाए। आप जरा सोचिए, जिनके गुरु समर्थ रामदास हों, जिनकी ईष्ट और कुलजा देवी तुलजा भवानी और जिनकी माता परम धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वे कैसे लुटेरे और धोखेबाज हो सकते हैं। चलिए ये बात छोड़ भी दे तो जरा शिवाजी महाराज का जीवन परिचय ही अच्छे से पढ़ लेते हैं। भारत के वीर सपूतों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट भी कहते हैं, तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं। वे भारत के महानायक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है, जो कि सच नहीं है, क्योंकि उनकी सेना में तो अनेक मुस्लिम सरदार और सूबेदार थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का विरोध मुस्लिमों से नहीं बल्कि मुगलों से था, क्योंकि मुगल दूसरे देशों से आए आक्रमणकारी थे जो संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य जमाना चाहते थे। वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उसकी छत्र छाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। इसी कारण हमारे अतीत के महापुरुषों जैसे पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप की ही तरह छत्रपति शिवाजी महाराज का भी नाम शामिल है, जिनका सारा जीवन भारत की रक्षा करते हुए ही बीता। छत्रपति शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रताप से घबराकर बीजापुर का शासक आदिल शाह जब शिवाजी महाराज को बंदी न बना सका, तो उसने शिवाजी महाराज के पिता शाहजी महाराज को गिरफ्तार करवा दिया। इस बात का पता जब शिवाजी महाराज को लगा, तब उन्होंने जल्द ही अपनी कुशल रणनीति और साहस से शाहजी महाराज को आज़ाद करा लिया। इस बात से आदिल शाह और क्रोधित हो गया और इसने शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने के लिए अपने मक्कार सेनापति अफजल खान को भेजा। इसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचाकर शिवाजी महाराज को गले मिलने के बहाने मारना चाहा। वो तो शिवाजी महाराज पहले ही सतर्क थे, जो उन्होंने पहले ही अपने नाखूनों में बाघ नख पहना हुआ था, जिससे उन्होंने मक्कार धोखेबाज अफजल खान का पेट चीर दिया और उसे वहीं खत्म कर दिया। इस घटना के आधार पर कुछ इतिहासकार शिवाजी महाराज को धोखेबाज कहते हैं, जबकि धोखा तो अफजल खान ने किया था। कोई धोखा वो भी शिवाजी महाराज से करेगा तो शिवाजी महाराज उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते थे। कुछ इतिहासकार शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा मानते थे, लेकिन वो ये क्यों नहीं सोचते थे कि अगर सामने वाले शत्रु की सेना अपने से 5 गुना या 10 गुना हो तो उसके लिए पहाड़ी चूहा बनना भी जरूरी था। दरअसल शिवाजी महाराज चारों ओर से अपने दुश्मनों से घिरे हुए थे, इसलिए उनके लिए शक्ति से कहीं ज़्यादा नीति की ज़रूरत थी। ऐसे में शिवाजी महाराज ने ही भारत में पहली बार गुरिल्ला युद्ध का आरंभ किया। गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार का छापामार युद्ध है। मोटे तौर पर छापामार युद्ध कुछ सैनिकों की टुकड़ियों द्वारा शत्रु सेना के पीछे से या फिर जब आक्रमण किया जाता था जब वे अपने शिविरों में आराम कर रहे होते थे। उनके इसी नीति के कारण विरोधियों ने उन्हें पहाड़ी चूहा घोषित कर दिया। उनके इस युद्ध नीति से प्रेरित होकर जाने कितनी जंग आज तक जीती जा चुकी है। छत्रपति शिवाजी महाराज पर मुगलों ने असंख्य बार आक्रमण किए, लेकिन शिवाजी महाराज ने हर बार उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और हर बार जंग में अजेय रहे।